नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा फिर एक नए वीडियो लेकर आप लोगों के लिए उपस्थित हूँ। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें ताकि हमें हौसला मिलता रहे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो कहानी है। बिहार स्टेट पेपर 2 हिंदी के कहानी के भाग में कानों में कंगना कहानी को समाहित किया गया है, जो राधिका रमन प्रसाद सिंह के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी में जो है बहुत ही मार्मिक वर्णन हुआ है। तो हम लोग कानों में कंगना से संबंधित और उसके रचनाकार से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे और उससे संबंधित महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न को भी देखेंगे जो एग्जाम में पूछने की उम्मीद है। अब हम लोग के पास बहुत कम समय बचा है, तो कल तक हम लोग पूरा सिलेबस को ख़त्म कर देंगे। तो आप लोग चिंता मुक्त रहिए। उसके बाद जो है कल से प्रैक्टिस सेट भी चलेगा जिसमें सभी टॉपिक से क्वेश्चन दिखेंगे। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कानों में कंगना कहानी पढ़ना है, जिसके रचनाकार राधिका रमन प्रसाद सिंह हैं। तो हम लोग सबसे पहले राधिका रमन प्रसाद सिंह के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। राधिका रमन प्रसाद सिंह का जन्म 10 सितंबर 1890 शाहाबाद बिहार के सूर्यपुरा नामक स्थान पर प्रसिद्ध जमींदार राजराजेश्वरी सिंह प्यारे के यहाँ हुआ था। आरंभिक शिक्षा घर पर हुई। जब वे 12 वर्ष के थे तभी 1903 में उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। उनका सारा एस्टेट कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधीन हो गए। यहाँ पे देख रहे हैं कि उनका जन्म हुआ 10 सितंबर 1890 को बिहार के सूर्यपुरा नामक ग्राम में हुआ था। ये है एक जो जमींदार के घर पैदा हुए थे। चलिए आज इनसे जुड़ी महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। राधिका रमन प्रसाद सिंह ने क्रमशः 1907 में आरा जिला स्कूल से इंट्रेंस, 1909 से 10 में सेंट जेवियर्स स्कूल कलकत्ता से MA, 1912 में प्रयाग विश्वविद्यालय से FA, उसके बाद प्रयाग विश्वविद्यालय से BA और 1914 में कलकत्ता से MA इतिहास की परीक्षा पास की। यहाँ पे देख रहे हैं कि जो है कैसे इनकी जो है शिक्षा कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई। सन 1917 में जब राधिका रमन प्रसाद सिंह बालिग हुए तब रियासत कोड ऑफ वार्ड्स के बंधन से मुक्त हुए और उनके स्वामी हो गए। यानी जब ये बचपन में थे तो इनकी जो है जितनी ज़मींदारी थी वो कोर्ट के अधीन चला गया था और जब ये बालिग हो गए तो कोर्ट उन्हें वापस दे दिया। सन 1920 के आसपास अंग्रेज सरकार ने राधिका रमन प्रसाद सिंह को राजा की उपाधि से विभूषित किया। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि राधिका रमन प्रसाद सिंह को राजा की उपाधि से किसने विभूषित किया, तो अंग्रेजी सरकार ने। आगे चलकर उनको CIE की उपाधि भी मिली। चलिए और बिंदु देखते हैं। जब स्वतंत्रता संग्राम छिड़ा तब राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह उसमें भी पीछे ना रहे। गांधीवाद में उनकी गहरी आस्था थी। उसी समय वे आरा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के प्रथम भारतीय अध्यक्ष मनोनीत हुए। सन 1927 से 35 तक मुस्तैदी और कार्यकुशलता से अनेक सामाजिक और प्रशासनिक सुधार किए। गांधी जी के प्रभाव में आकर उन्होंने बोर्ड की चेयरमैनी छोड़ दी और देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के आग्रह पर बिहार हरिजन सेवक संघ की अध्यक्षता स्वीकार कर दी। देख रहे हैं इनके त्याग को। एक जमींदार परिवार में पैदा होते हुए भी इन्होंने जो है देश की स्वतंत्रता के लिए सारे चीज़ों को जो है पद को त्याग दिया। और इसके बारे में जानते हैं। सन 1935 में अपनी रियासत का सारा भार अपने अनुज राजीव रंजन प्रसाद सिंह को सौंपकर सरस्वती के आराधना में तल्लीन हो गए। यानी जो है साहित्य के साधना में मग्न हो गए, लीन हो गए। इसके पूर्व ही सन 1920 में बेतिया में बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के द्वितीय वार्षिक अधिवेशन के वे अध्यक्ष मनोनीत हुए। उक्त सम्मेलन के 15वें अधिवेशन आरा 1936 के वे स्वागताध्यक्ष थे। आरा नागरिक परिचालनी सभा के सभापति भी हुए। यहाँ पे देख रहे हैं नागरिक परिचालनी सभा के तर्ज पे इन्होंने आरा नागरिक परिचालनी सभा भी बनाए थे, तो उसके वे सभापति हुए। तो इस प्रकार जो है इनकी जो है जीवन का कुछ बिंदु था। अब इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो कहानी संग्रह में कुसुमांजलि, अपना पराया, गांधी टोपी, धर्मधुरी, गद्य काव्य में नवजीवन,
प्रेम रहरी है। उपन्यास में राम रहीम, पुरुष और नारी, पूरब और पश्चिम, संस्कार, सूरदास, चुंबन और चाटा जो है इनकी प्रसिद्ध उपन्यास है। इसको एक नज़र आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। उपन्यास में रघु उपन्यास में नवजीवन, तरंग, माया मेरी नाराम, मॉडर्न कौन, सुंदर कौन और अपनी अपनी नज़र, अपनी अपनी डगर, ये सारे जो है इनके रघु उपन्यास थे। कहानियों में इनकी जो है उसको हम लोग देखते हैं। गांधी टोपी 1938 में, सावनी समा 1938 में, नारी क्या एक पहेली है 1951 में, हवेली और झोपड़ी 1951 में, देव और दानव 1951 में, वे और हम 1956 में, धर्म मर्म 1959 में, तब और अब 1958 में, अबरा क्या है तेरी सबरा 1962 में, बिखरे मोती भागेल 1965 में। बंद करे दे। छठा प्रश्न है, वासना और प्रेम में भेद को स्पष्ट करने वाली कौन सी कहानी मानी जाती है? वासना और प्रेम में भेद को स्पष्ट करने वाली कौन सी कहानी मानी जाती है? आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा। कानों में कंगना जो कहानी है वो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है, कानों में कंगना कहानी की नायिका किरण कैसी दिखती है? कानों में कंगना कहानी की नायिका किरण जो है कैसी दिखती है? जो कहानी में चित्रण हुआ है उसके अनुसार आपके पास 4 विकल्प है, सही का चयन कीजिए। तो इसका जो सही आंसर विकल्प ख हो जाएगा, पतली दिखती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, कानों में कंगना कहानी का प्रकाशन कब हुआ? कानों में कंगना कहानी का प्रकाशन कब हुआ? आपके पास विकल्प दिए गए हैं 4, सही का चयन कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा, 1913 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है, कानों में कंगना कहानी सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? कानों में कंगना कहानी सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं, सही बताना है कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा, इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 10वां प्रश्न है, राधिका रमन प्रसाद सिंह का जन्म कब हुआ था? राधिका रमन प्रसाद सिंह का जन्म कब हुआ था? सही आंसर का टिक करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा, 10 सितंबर 1890 को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है, कानों में कंगना कहानी में किरण किसकी फूलों से माला बना जाती है? कानों में कंगना कहानी में किरण जो है किसकी फूलों से माला बना जाती है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही का चयन कीजिए। तो इसका जो सही आंसर विकल्प ख हो जाएगा, मोर सिरी फूल जो है उसका नाम आया है कहानी में। तो इसका 20 ख जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कानों में कंगना कहानी की किरण किसकी पुत्री थी? कानों में कंगना कहानी की किरण किसकी पुत्री थी? आपके पास 4 विकल्प हैं, सही का चयन कीजिए। तो इसका जो सही आंसर विकल्प घ हो जाएगा, योगेश्वर के जो है पुत्री थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कानों में कंगना कहानी में किरण किसके टिकारे से आंचल भर जाती थी? कानों में कंगना कहानी में किरण किसके टिकारे से आंचल को भर जाती थी? आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं, क ख ग घ, सही का चयन कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा, आम के टिकारे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रस्तुत कहानी में नरेंद्र के गुरु कौन थे? प्रस्तुत कहानी में नरेंद्र के गुरु कौन थे? आप सही आंसर का चयन कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा, योगेश्वर जो थे नरेंद्र के गुरु थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस कहानी में किरण के पति कौन है? इस कहानी में किरण के पति कौन है? आपको जो है सही आंसर बताना है, 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा, नरेंद्र जो है किरण के पति हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है, यदि स्वर्ग से देवेंद्र भी आकर इस लोक चराचर में खड़े हों, फिर संसार देखते देखते उन्हें अपना बना लेगा, यह उक्ति किस कहानी से दिया गया है? यदि स्वर्ग से देवेंद्र भी आकर इस चराचर में खड़े हो, फिर संसार देखते देखते उन्हें अपना बना लेगा, यह उक्ति किस कहानी से दिया गया है? आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं, सही का चयन कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा, कानों में कंगना कहानी से उद्धृत है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 17वां प्रश्न है, कानों में कंगना कैसी कहानी है?
कानों में कंगना कैसी कहानी है, आपको सही आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा, मार्मिक कहानी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है, ऋषिकेश के पास एक सुंदर वन में कुटी बनाकर कौन रहते थे? ऋषिकेश के पास एक सुंदर वन में कुटी बनाकर कौन रहते थे? आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं, सही का चयन कीजिए। इसका सही आंसर क हो जाएगा, योगीश्वर रहते थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है, योगीश्वर के पास पिता की आज्ञा से कौन धर्म ग्रंथ पढ़ने जाता है? योगीश्वर के पास पिता की आज्ञा से कौन जो है धर्म ग्रंथ पढ़ने जाता है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही का चयन कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा, नरेंद्र जो है जाता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 20वां प्रश्न है, नरेंद्र अब मैं चरा किरण तुम्हारे हवाले, ये बात नरेंद्र से कौन कहता है? नरेंद्र अब मैं चरा किरण तुम्हारे हवाले, ये बात नरेंद्र से कौन कहता है? सही विकल्प आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा, योगेश्वर कहते हैं नरेंद्र से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न है, नरेंद्र जो है मोहन के घर में किसे देखते हैं मंत्रमुग्ध हो जाता है? नरेंद्र मोहन के घर में किसे देखते हैं मंत्रमुग्ध हो जाता है? आपके पास 4 विकल्प है, सही का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर विकल्प ख हो जाएगा, किन्नरी को देखकर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न है, नरेंद्र कब एक किन्नरी के ऊपर मोहित हो जाता है? नरेंद्र कब एक किन्नरी के ऊपर मोहित हो जाता है? सही विकल्प आपको चयन करना है, उत्तर देना है। 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर जो है विकल्प ग हो जाएगा, शादी के बाद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न है, नरेंद्र सारे गहने बहाने बनाकर चोरी चोरी किसे दे दिया? नरेंद्र जो है सारे गहने बहाने बनाकर चोरी चोरी किसे दे दिया? आपके पास 4 विकल्प है, सही आंसर का चयन करना है। तो इसका सही आंसर विकल्प ख हो जाएगा, किन्नरी को दे देता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 24वां प्रश्न है, किस कहानी में शकुंतला और दुष्यंत की कहानी का जिक्र हुआ है? किस कहानी में शकुंतला और दुष्यंत की कहानी का जिक्र हुआ है? 4 विकल्पों में से एक विकल्प का चयन करना है, आपके पास विकल्प दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर विकल्प ख हो जाएगा, कानों में कंगना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 25वां प्रश्न है, किरण की मृत्यु पर नरेंद्र को क्या महसूस होता है? किरण की मृत्यु पर नरेंद्र को क्या महसूस होता है? सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका सही आंसर विकल्प हो जाएगा, आत्मग्लानि महसूस होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न है, किरण की मृत्यु किसके गलत आचरण से दुखी होकर हो जाती है? किरण की मृत्यु किसके गलत आचरण से दुखी होकर होती है? सही विकल्प आपको बताना है। तो इसका सही आंसर विकल्प का हो जाएगा, नरेंद्र के आचरण से। जब ये सारे गहने बेचकर एक किन्नरी के ऊपर जो है जान लुटाता है, संपत्ति लुटा देता है, तो उससे जो है दुखी होकर किरण की मृत्यु हो जाती है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 27वां प्रश्न है, राधिका रमन प्रसाद सिंह कितने वर्ष के थे तब पिता की मृत्यु हो गई? राधिका रमन प्रसाद सिंह कितने वर्ष के थे तब पिता की मृत्यु हो गई? सही विकल्प आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा, 12 वर्ष की अवस्था में। चलिए 28वां प्रश्न देखते हैं। राधिका रमन प्रसाद सिंह को किसने राजा की उपाधि दिया है? राधिका रमन प्रसाद सिंह को किसने राजा की उपाधि दिया है? 4 विकल्पों में से एक विकल्प का चयन करना है। तो सही आंसर हो जाएगा ख, अंग्रेज सरकार। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 29वां प्रश्न है, कानों में कंगना कहानी का कथानक कितने अंकों में है? कानों में कंगना कहानी का कथानक कितने अंकों में है? सही विकल्प बताना है आपको। तो इसका सही आंसर विकल्प का हो जाएगा, 3 अंकों में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये वीडियो का अंतिम प्रश्न है। 30वां प्रश्न है, किरण के लिए 2 कंगन कौन दे गया था? किरण के लिए 2 कंगन कौन दे गया था? आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन आपको करना है। तो इसका जो सही आंसर विकल्प का हो जाएगा, नरेंद्र जो है लेके जाता है। तो दोस्तों, कानों में कंगना कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण MCQ को हमने देखा और इसके बारे में गहरी अध्ययन किया। आप लोग इसका जो है PDF टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो लिंक से आप लोग जुड़ जाइएगा, अगर नहीं जुड़े हैं तो, और जुड़े हुए हैं तो कोई बात नहीं।
देख लीजिएगा वहाँ पे, क्योंकि कहानी पढ़ने में बहुत समय लग जाता। अगर आप बिहार स्टेट पेपर 2 हिंदी का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है पेपर 2 हिंदी के नाम से, जिसका लिंक भी है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ से आप जुड़कर सारे वीडियो को देख सकते हैं, तो और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। परीक्षा बहुत नज़दीक है, तो हम लोग जो है कल से प्रैक्टिस सेट भी देखेंगे और लगभग जो है सारे टॉपिक हो गया है। और आगे जो है उसके लिए जो है दिशा निर्देश करेंगे कि आगे आपको क्या करना है, क्योंकि आपके लिए हम चिंता कर रहे हैं। आपको सिर्फ देखते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। तो आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें, और ऐसे ही सहयोग बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।